मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे सद्गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। हमारे प्रिय गिरीश भाई, हमारे प्रिय प्रकाश भाई एवं प्रेमपुरी आश्रम के समस्त ट्रस्टीगण, भक्त वृंद, संत वृंद, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे पुरुषार्थ चतुष्टय की, जो कि प्रत्येक मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अनेक लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का टारगेट क्या होना चाहिए। ये लोगों के प्रश्न होते हैं। तो हम लोगों ने चर्चा की थी धर्म पुरुषार्थ के विषय में और थोड़ा अर्थ पुरुषार्थ के विषय में। अर्थ के लिए कितना समय दें, ये हम लोगों ने कल चर्चा की थी। और अर्थ को, जो हमारी इनकम है, जो हमारी कमाई है, उसको कैसे डिवाइड करें, ये भी हमारे शास्त्र बताते हैं। जो हमारी इनकम है उसका 50% वापस बिजनेस में लगाना चाहिए, व्यापार में लगाना चाहिए। 20% अपने सिक्योरिटी के लिए इकट्ठा रखते जाना चाहिए। 20% अपने सुख सुविधा परिवार के उपयोग में लगाना चाहिए। और 10% चैरिटी, भगवान के कार्य में, गरीबों के कार्य में, ज़रूरतमंदों के कार्य में, उसमें लगाने से ये धन का सदुपयोग होता है। और एक बात इसमें और बड़ी विलक्षण है, संपत्ति लक्ष्मी का स्वरूप है। और प्रायः स्वाभाविक है, समाज में आज नारायण से भी ज़्यादा आकर्षण लक्ष्मी जी का है, नेचुरल है। नारायण के लिए अगर हम आधा घंटा 1 घंटा देते हैं तो लक्ष्मी के लिए 12 घंटा 14 घंटा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, नारायण के साथ जो लक्ष्मी होती हैं वो अचला होती हैं, और नारायण के बिना जो लक्ष्मी जी होती हैं वो चंचला होती हैं। हमको विचार करना है कि लक्ष्मी जी हमारे पास हमेशा रहें या आती जाती रहें। अगर लक्ष्मी जी को हम हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं तो हमको नारायण को भी अपने जीवन में रखना होगा। नारायण का रूप आप कुछ भी मान लें, भगवान विष्णु कह लें, भगवान श्री कृष्ण कह लें, भगवान श्री राम कह लें, भगवान शिव कह लें, माँ दुर्गा कह लें, गणपति कह लें, भगवान सूर्य कह लें, हनुमंत लाल जी कह लें, जो आपकी निष्ठा हो, जो आपकी आस्था हो, कोई भी रूप में उनकी आराधना आप कर सकते हैं। एक बात, और जितना भी आप देखेंगे जिनके पास वो चाहे आचार्य हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे हमारे देश का नेतृत्व करने वाले राजनेता हों, आप देखेंगे जिनके जीवन में नारायण की प्रतिष्ठा है, उनके जीवन में लक्ष्मी वर्षों वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक साथ में रही है। उद्योगपतियों में मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हमारे जीडी बिरला के परिवार का, बिरला घराना, आदित्य बिरला ग्रुप, जहाँ 5 पीढ़ी से लक्ष्मी और नारायण दोनों की आराधना होती है। और वहाँ नारायण के साथ साथ आज भी लक्ष्मी उसी रूप में विद्यमान है, बल्कि और उनके स्वरूप में वृद्धि होती जा रही है।
जैसे उनके जीवन में पहले आए जी.डी. बिरला जी के जीवन में, काको जी जिनको सभी लोग बोलते थे प्रेम से। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि अर्थ पुरुषार्थ अपने जीवन में जितना आवश्यक है उतना उपयोग करें, बाकी धर्म के लिए और मोक्ष के लिए उसका उपयोग करें। धर्म माने चैरिटी, लोगों की सेवा, और मोक्ष के लिए माने ईश्वर के कार्य में, संतों के कार्य में, अपने साधना के कार्य में, इसमें उसका उपयोग करें तो अर्थ पुरुषार्थ हमारा सफल होगा और जीवन सफल होगा। आगे हम प्रसंग में चलते हैं। काम पुरुषार्थ। काम का अर्थ होता है कामना, काम का अर्थ होता है इच्छा। तो हम लोग जो इच्छाएं करते हैं, हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, थोड़ा हम लोग अगर गंभीरता से विचार करें तो जिन वस्तुओं की हम इच्छा करते हैं वो वस्तुएं पहले से ही किसी के पास हैं। वो बंगला हो, गाड़ी हो, फैक्ट्री हो, प्रतिष्ठा हो, तो जिनके पास हैं वो वस्तुएं, उनसे एक बार विचार कर लें कि उन वस्तुओं की प्राप्ति के बाद उनको सुख शांति का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। अगर उन्हीं को नहीं हुआ तो उनके पास पहले से ही है तो हमको मिल जाएगा, तो कहाँ से सुख शांति मिलेगी। इस बात पर विचार करना चाहिए। तो इच्छा तभी होती, जानाति इच्छति करोति, ये सिद्धांत है। किसी के विषय में पहले हमको जानकारी होती है, फिर हमारी इच्छा होती है अर्थात संकल्प होता है, फिर करोति माने उसके लिए फिर प्रयास होता है। तो हम लोग प्रयास अवश्य करें, लेकिन काम पुरुषार्थ की सफलता है कामनाओं की निवृत्ति में, ना कि कामनाओं की पूर्ति में। तो आप कहेंगे कि जो कामनाएं हैं उनका क्या करें? कामना को आवश्यकता का रूप दें। आवश्यकता, अगर हमको भूख लगी है तो हमको भोजन की आवश्यकता है, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी प्राप्त हो जाए। लेकिन हमको राजभोग ही चाहिए, हमको चमचम ही चाहिए, हमको पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर ही चाहिए, ये आवश्यकता नहीं है, ये हमारे जीवन की इच्छाएं हैं। इच्छा दुख देती है और आवश्यकता जीवन को चलाने के लिए होती है। क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम जीवन में लोक परलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। लौकिक प्राप्ति के लिए भी हमको शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हमको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है। तो कामनाओं को धीरे धीरे निवृत्ति की ओर ले चलें, आवश्यकता की पूर्ति करते चलें, क्योंकि कामनाएं किसी की पूर्ण हुई नहीं है। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। मैंने सुना है परंपरा से कि सिकंदर का जब अंतिम समय आया, इतनी लूटपाट जिसने किया था, इतनी संपत्ति जिसने एकत्रित की थी, उसने देखा अंत में उसके हाथ कुछ लगा नहीं, कुछ साथ जाने वाला नहीं था। उसने कहा था कि मेरे अंतिम यात्रा जब निकले तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। लोगों ने पूछा क्यों? बोले लोगों को देख करके पता लगेगा कि मैंने इतना जो लूटपाट किया, संपत्ति एकत्रित किया, आज एक गिन्नी या एक चांदी का सिक्का भी मेरे साथ नहीं जा रहा है, सब कुछ यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। तो लोगों को शिक्षा मिले कि इस संपत्ति को कमाने के लिए हमको अन्याय नहीं करना है, अधर्म नहीं करना है, लोगों को दुखी नहीं करना है और अपनी साधना और शरीर को बलिदान करके इसकी कमाई नहीं करना है। साधना और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए हम लोग जितना कर सके उतना करना है। तो कामनाओं की पूर्ति किसी की आज तक हुई नहीं। पहले होता है 1 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ हो जाता है, फिर 10 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो गया तो 20 करोड़ हो जाए। ये मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। इसलिए कामना की निवृत्ति में हमको प्रयास करना चाहिए, कामना की पूर्ति में नहीं। आवश्यकता की पूर्ति करते चलें और उसके अलावा जो हमारे जीवन में सामर्थ्य है
उसको धर्म और मोक्ष की प्राप्ति में लगाते चले। तो ये हो गया काम पुरुषार्थ की सफलता। अगर कामना निवृत्ति की ओर जा रही है, इच्छाएं कम होती जा रही हैं, हम लोग जैसे बैलेंस शीट मिलाते हैं हर वर्ष प्रतिवर्ष अपने व्यापार की, ऐसे हमको अपनी शांति की बैलेंस शीट भी प्रतिवर्ष मिलानी चाहिए। इस वर्ष हमारे जीवन की शांति कम हुई है या बढ़ी है? अगर हमारी इच्छाएं कम हुई हैं तो शांति भी बढ़ेगी, अगर इच्छाएं बढ़ी होंगी तो शांति कम हो जाएगी, अशांति बढ़ेगी। चाह, हमारे गुरु जी कहते थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, चाह में अगर चाह को अलग कर दो तो बचेगा आह। माने जहाँ चाह आएगी वहाँ पर आह उसके साथ साथ आ जाएगी। आपकी जितनी अपेक्षा बढ़ेगी, जितनी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, वहाँ आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जितने अच्छे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जीवन यापन के लिए जितना चाहिए उतना उन्होंने अपने पास रखा, बाकी लोगों की सेवा में उन्होंने लगाया। कबीरदास जी को जो मांग है, कबीरदास जी का जो दोहा है, वो आज के युग में भी बहुत प्रासंगिक है, आज के लोगों में बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। वो कहते हैं, परमात्मा हमको इतनी व्यवस्था देते रहना कि हमारा परिवार ठीक से चलता रहे और किसी गरीब को, किसी साधु को, किसी अभ्यागत को, किसी अतिथि को हम भोजन व्यवस्थित ढंग से प्रदान कर सकें, इतनी सामर्थ्य चाहिए। इससे ज़्यादा जिसकी चाह है वो दुख को बुलावा देता है। श्रीमद् भागवत में भी एक बड़ा विलक्षण श्लोक है जो कि गृहस्थों के लिए है। यावत् भ्रियेट जठरम तावत् स्वत्वम ही योगिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। बोले यावत् भ्रियेट जठरम, जिससे तुम्हारी उदर पूर्ति हो जाए, माने रोटी कपड़ा और रहने की व्यवस्था हो जाए, उतने में ही तुम्हारा अपना हक है, वही तुम्हारे हक का है, वही तुम्हारे अधिकार का है। इससे ज़्यादा जो एकत्रित करता है या इससे ज़्यादा एकत्रित करके अपना उसमें हक जमाता है, गरीबों को कष्ट देता है, अन्याय की कमाई करता है, वो दंड का पात्र है। वो दंड तावत् स्वत्वम ही देहिनाम, उतने में ही अधिकार है मनुष्य लोगों का। तो हमारे काम पुरुषार्थ की सफलता है कि हमारे जीवन में कामनाएं आवश्यकताओं का रूप लेती जाए, कामनाएं समाप्त होती जाएं, निवृत्त होती जाएं। और वो कामना समाप्त कैसे होंगी, कामना हमारे जीवन की कम कैसे होती जाएंगी, इच्छाएं हमारे जीवन की कम कैसे होती जाएंगी, इसी के लिए हमको चौथे पुरुषार्थ का वर्णन करना होता है, जिसको हम बोलते हैं मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष शब्द का अर्थ है मुक्ति की इच्छा। मुक्ति क्या है? अपने स्वरूप की पहचान। मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा, जो मुक्त होने की इच्छा है, अपने स्वरूप को पहचानने की इच्छा है। संसार जब काटने लगता है व्यक्ति को, तब उस जिज्ञासु को सद्गुरु के पास जाना होता है और सद्गुरु के पास जा करके वो अपने जीवन की जिज्ञासाओं को रखता है और तब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष उसके जिज्ञासाओं का समाधान करके यथार्थ तत्व का उपदेश करता है। तो मोक्ष माने ब्रह्म तत्व का अनुभव कर लेना, विद्या निवृत्ति पूर्वक ब्रह्म तत्व की अनुभूति। मोक्ष माने अपने आराध्य का दर्शन प्राप्त कर लेना। जो भी जिसके आराध्य हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, माँ दुर्गा। मोक्ष माने अपने इस पांच भौतिक शरीर से
स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से अपने को अलग अनुभव कर लेना आत्म रूप में, ब्रह्म रूप में, उसको अगर प्रारंभिक अवस्था में कहें तो दृष्टा रूप में। और ये सच्चाई है, हम स्थूल शरीर के भी दृष्टा हैं, हम सूक्ष्म शरीर के भी दृष्टा हैं, हम कारण शरीर के भी दृष्टा हैं। तो दृष्टा रूप में क्योंकि हम प्रत्येक वस्तु की गवाही देते हैं। आज मैं ठीक से नहीं चल पा रहा हूँ ये भी बोलते हैं, आज मेरे पैर में ठीक से चलने की ताकत नहीं है ये भी बोलते हैं। तो जहाँ मेरा लगता है वो मैं नहीं होता है, ये सिद्धांत है। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा कपड़ा। तो अगर पैर में, हाथ में मेरा शब्द का प्रयोग हो रहा, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा पेट, मेरी पीठ, अर्थात हाथ, पैर, पेट, पीठ वाला जो स्थूल शरीर है ये मैं नहीं हूँ। और इसके अलावा जो सूक्ष्म शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा और अंतःकरण चतुष्टय। तो मेरी आँख बोलते हैं, मेरा कान बोलते हैं, मेरी जिह्वा बोलते हैं। तो जहाँ यहाँ भी मेरा 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 लगता है। मेरा मन बोलते हैं, मेरी बुद्धि में आज समझ में नहीं आया या मेरी बुद्धि में सब समझ में आ गया। मेरा मन आज बहुत आनंदित है या मेरा मन आज बहुत दुखी है। तो मन आनंदित है या दुखी है इसको बताने वाला कौन है? आज मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आया, इस बात को किसने समझा? आज मेरी बुद्धि में सब समझ में आ गया, इसको किसने समझा? ये जो सारी बातें हैं ये हमको ये बताती हैं कि हम स्थूल शरीर भी नहीं हैं, हम सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, हम मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य जी का जो निर्वाण षटक है वही वास्तव में चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वही वास्तव में हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप को समझ लेना ही मोक्ष है, उस स्वरूप की अनुभूति कर लेना ही मोक्ष है। तो अभिप्राय, मोक्ष पुरुषार्थ माने हमारे जीवन का लक्ष्य। अच्छा, कोई कह दे हमको ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है, हमको भगवान की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहूँगा, उनको शांति की आवश्यकता है कि नहीं? उनको आनंद की आवश्यकता है कि नहीं? अगर उनको शांति की आवश्यकता है, उनको आनंद की आवश्यकता है, तो शाश्वत शांति, निरतिशय आनंद, जिसमें विपक्ष में दुख नहीं है, अशांति नहीं है, ऐसी शांति और आनंद का दूसरा नाम ही ब्रह्म तत्व है। ऐसे आनंद और शांति का दूसरा नाम ही श्री कृष्ण तत्व है। ऐसे आनंद और शांति का दूसरा नाम ही राम तत्व है। ऐसे आनंद और शांति का दूसरा नाम शिव तत्व है। तो इसको कौन मना कर सकता है? संसार में कोई भी नास्तिक हो, आस्तिक हो, भक्त हो, अभक्त हो, कोई नहीं कह सकता है कि हमको आनंद की आवश्यकता नहीं है, हमको शांति की आवश्यकता नहीं है। तो जो आनंद की आवश्यकता जिसको है, शांति की आवश्यकता जिसको है, वास्तव में वो ब्रह्म तत्व की ही आवश्यकता उसको है, उसको कृष्ण तत्व की ही आवश्यकता है, उसको राम तत्व की ही आवश्यकता है। केवल एक अनुभव का भेद है, शब्दों का भेद है, मान्यता का भेद है। तो मोक्ष पुरुषार्थ हमको नहीं चाहिए, ये विश्व में कोई नहीं कह सकता है। सभी मोक्ष चाहते। मोक्ष माने आनंद की अनुभूति, मोक्ष माने शांति की अनुभूति। तो संक्षेप में हम बोलें तो वास्तव में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों को हर व्यक्ति चाहता भी है और हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भी है। हमारी शास्त्रीय भाषा में पुरुषार्थ चतुष्टय ये मनुष्य जीवन का टारगेट है, मनुष्य जीवन का एम है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो आज की इस पाश्चात्य सभ्यता से संस्कृत युवा वर्ग भी वो इसको डिनाई नहीं कर सकता है
कि हमको पुरुषार्थ चतुष्टय की आवश्यकता नहीं है। कौन ऐसा पाश्चात्य कल्चर से जो प्रभावित युवा वर्ग है, कौन ऐसा युवा है जिसको जीवन में व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, लोग उसका अनुशासन माने, ऐसा कौन नहीं चाहता है। अनुशासन का नाम ही धर्म है। आज किस युवा को पैसे की ज़रूरत नहीं है, न्यायपूर्वक पैसा कमाना ही अर्थ है। आज किस युवा को अपने स्वास्थ्य या मन की शांति की ज़रूरत नहीं है। शरीर का स्वास्थ्य और मन की शांति ये ठीक ठीक जीवन में प्राप्त हो, इसी का नाम कामना की, काम पुरुषार्थ की सफलता है। और कौन सा युवा है जिसको आज के जीवन में आनंद की आवश्यकता नहीं है, शांति की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। तो आइए हम अपने सनातन धर्म की पद्धति से इस रास्ते पर चलें और पुरुषार्थ चतुष्टय को हम लोग प्राप्त करें और जीवन को सुखी करें, तभी हमारा जीवन सुखी होगा। पुरुषार्थ चतुष्टय को आज की भाषा में आज के लोगों को, आज की यंग जनरेशन को समझाने के लिए हम बहुत सरल शब्दों में भी उनको रूपांतरित कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जो हमारे टारगेट हैं, हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। तो धर्म का अर्थ है व्यवस्थित जीवन, जीवन में परफेक्शन होना, जो किसी भी सफलता के लिए जीवन में आवश्यक है। तो व्यवस्थित होना, मर्यादित होना, परफेक्शन होना, इसको हम धर्म के सरलीकरण के रूप में इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी सामाजिक संस्था है, कौन से ऐसे उद्योगपतियों की संस्था है जो हमारे जीवन को या हमारी व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं रखना चाहती है। किसको टाइम की पंक्चुअलिटी की ज़रूरत नहीं है, किसको परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आज हर बिजनेसमैन, आज हर ऑफिस का बॉस, आज हर संस्था का मालिक, चेयरपर्सन, वो चाहता है हर व्यक्ति परफेक्शन से काम करे, टाइमली काम करे। इसी को बोलते हैं ड्यूटी, इसी को बोलते हैं कर्तव्य, इसी को बोलते हैं अनुशासन और इसी को बोलते हैं धर्म। तो आप धर्म को खाली एक रूढ़िवाद के रूप में नहीं लेना चाहिए। धर्म जैसे हमारी व्यवस्था को हम एक अनुशासन बोलते हैं, एक मैनेजमेंट बोलते हैं, ऐसे ईश्वरीय व्यवस्था को हम लोग धर्म के नाम से बोलते हैं। और ईश्वर ने हमारे आपके सबके सुख के लिए, शांति के लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई है। तो इसकी भी आवश्यकता है। आज कोई भी नास्तिक आस्तिक इस बात को नहीं कह सकता है कि हमको परफेक्शन की, टाइम के परफेक्शन की, कार्य के परफेक्शन की आवश्यकता नहीं, सबको ज़रूरत है। दूसरा है अर्थ। अर्थ के तो लिए कोई मना कर ही नहीं सकता है। जिसके पास है वो भी चाहता है, जिसके पास नहीं है वो भी चाहता है, जिसके पास बहुत है वो भी चाहता है। ये अर्थ का स्वभाव है। लक्ष्मी जी जब से प्रकट हुई हैं समुद्र मंथन से, तभी से दैवासुर संग्राम चालू हो गया था और वो आज भी चल रहा है। कोई न्यायपूर्वक रखना चाहता है, कोई अन्यायपूर्वक रखना चाहता है, और लक्ष्मी को लेकर के कितने झगड़े झमेले होते हैं, ये सब आप लोगों से छिपा नहीं। अर्थात अर्थ पुरुषार्थ की आवश्यकता भी सबको है, सबके जीवन में है, इसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है। काम पुरुषार्थ का अगर आज की भाषा में हम कहें तो सारे कामनाओं की पूर्ति होती है जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है और हमारा मन स्वस्थ होता है। आज कौन सी यंग जनरेशन का ऐसा व्यक्ति है, या हम कहते हैं पाश्चात्य कल्चर का कौन सा ऐसा युवा वर्ग है जो अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखना चाहता है। आज हर युवा वर्ग का व्यक्ति कोई जिम कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई ट्रैकिंग कर रहा है, कोई सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाता है, कोई वॉकिंग करता है, कोई आसन करता है, कोई प्राणायाम करता है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखना चाहता है?
रख पाता है नहीं रख पाता है वो तो उसके कर्म के परिणाम की बात है, लेकिन चाहता तो हर व्यक्ति है। और कौन सा ऐसा युवा वर्ग है, कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सा ऐसा समाज है जो अपने मन को एकाग्र नहीं रखना चाहता है, अपने विल पावर को स्ट्रांग नहीं करना चाहता है? ऐसा कौन हो सकता? कोई नहीं। तो आज की भाषा में काम पुरुषार्थ माने शरीर को स्वस्थ रखना, मन को एकाग्र रखना, विल पावर को बढ़ा के रखना, ये काम पुरुषार्थ है। सबको इसकी ज़रूरत है। और मोक्ष पुरुषार्थ जिसका नाम सुन के ही लोग थोड़ा इधर उधर, हम मोक्ष लेके क्या करेंगे, ये तो साधुओं का काम है, संतों का काम है, ये तो साधुओं की चीज़ है। नहीं, मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त हो जाना। और आजकल स्वतंत्रता, आज छोटे छोटे बच्चे 10 ईयर्स जिनको बोलते, टीन एज जिनको बोलते हैं, वो भी चाहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हमको कोई कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। लेकिन उसका अर्थ स्वतंत्रता नहीं है, वो दंडता है, अनुशासनहीनता है। लेकिन आपका स्वरूप मुक्त है, आप आत्म स्वरूप में है, स्वाभाविक मुक्त है। इसलिए हर व्यक्ति परम स्वतंत्र होना चाहता है। हर व्यक्ति परम अपने आत्मा में अनुभव करके किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता है। लेकिन गड़बड़ वहाँ होता है जब वो शारीरिक रूप से स्वतंत्रता चाहता है। वो आत्म रूप से हमेशा स्वतंत्र है, किसी के परतंत्र नहीं है। लेकिन जब तक शरीर को मैं मानेगा तब तो को आपका शरीर ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। शरीर अगर पूर्ण स्वतंत्र होता तो बाल कभी सफ़ेद नहीं होने देते आप, आँख में चश्मा नहीं लगने देते, दांत कभी निकलने नहीं देते, बुढ़ापा आने नहीं देते, शरीर में झुर्रियाँ पड़ने नहीं देते। तो शरीर भी आपका स्वतंत्र नहीं है, शरीर भी आपके अधीन नहीं है। तो अभिप्राय क्या है? मोक्ष चाहते सब है, सब स्वतंत्र होना चाहते हैं, सब किसी के पराधीन नहीं रहना चाहते। लेकिन परम स्वतंत्र और परम स्वाधीन अपना आत्म तत्व है या परमात्म तत्व है, जिसकी प्राप्ति के बिना पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए आज की भाषा में अगर हम चर्चा करें तो धर्म अर्थ काम मोक्ष उतने ही आज भी उपयोगी हैं जितने उपयोगी सतयुग में थे, जितने उपयोगी त्रेता में थे, जितने उपयोगी द्वापर में थे और जितनी उपयोगी आज कलिकाल में है। तो हमको खाली प्रस्तुति की ज़रूरत है। ये हम वक्ताओं का धर्म है, धर्माचार्यों का कर्तव्य है कि वो अपनी संस्कृति को, हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है, उसको इस रूप में प्रस्तुत करें कि आज का युवा वर्ग भी उससे कन्विंस हो सके और कन्विंस हो करके उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाए। आज के युवा वर्ग में कुछ लोग कहते हैं कि युवा वर्ग थोड़ा नास्तिक होता जा रहा है। मेरा मत थोड़ा भिन्न है। मेरा ये मानना है कि युवा वर्ग नास्तिक नहीं है, युवा वर्ग ढोंग और पाखंड का विरोधी है। युवा वर्ग सच्चाई पर विश्वास करता है। आज मैंने अनेक युवा शिष्यों को, अपने शिष्यों को देखा है, अगर वो किसी बात पे कन्विंस हो जाते हैं, पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो जितना फॉलो करते हैं उतना अच्छा फॉलो शायद पहले के जनरेशन वाले लोग भी कम करते हैं। तो युवा वर्ग को हम लोग नास्तिक नहीं कह सकते हैं, युवा वर्ग को हम लोग विरोधी नहीं कह सकते हैं। युवा वर्ग ढोंग पाखंड का विरोधी है, युवा वर्ग दिखावे का विरोधी है, युवा वर्ग सच्चाई का फॉलोअर है। तो हमको हमारे आचार्यों से हमारा विनम्र निवेदन है, वक्ताओं से निवेदन है कि हमारी सनातन संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय को इस रूप में, ऐसी भाषा में, ऐसे प्रस्तुति के रूप में प्रस्तुत करें जो कि हमारा युवा वर्ग, पाश्चात्य कल्चर से प्रभावित वर्ग, आंग्ल भाषा से युक्त वर्ग उस बात को ग्रहण कर सके और ग्रहण करके प्रसन्नतापूर्वक उसको फॉलो कर सके।
हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, अगर हमने अपने जीवन में कोई साधना की है, कुछ अनुभव किए हैं, उस अनुभव को हम किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, तभी माना जाएगा कि हमने अनुभव किया है। अगर हम उसको किसी भी भाषा में नहीं बोल सकते हैं, जितनी भाषाएं हमको आती हैं, तो हमारा अनुभव खाली रटा रटाया है, वास्तव में अनुभूत नहीं है। और हमारे संस्कृत की सूक्ति भी है, वक्तु रेव ही तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुद्धिते। अगर श्रोता को समझ में नहीं आ रहा है वक्ता की बात, तो उसमें श्रोता की कमी कम है, वक्ता की कमी ज़्यादा है। वक्ता की वो जड़ता है। कभी कभी अनेक वक्ता अपने स्वाभिमान में कि हम अपने लच्छेदार भाषा को नीचे स्तर में नहीं ला सकते हैं, हम गांव देहात के बोलचाल की भाषा में उसको नहीं बोल सकते हैं, वो अपनी खाली विद्वत्ता प्रकट करने के लिए हम इतने बड़े विद्वान हैं कि हमारी बात को कोई समझ ही नहीं सकता है, तो श्रोता में ये प्रस्तुति तो हो जाएगी कि आचार्य जी, संत जी, कथावाचक जी बहुत बड़े विद्वान थे। कितने बड़े विद्वान थे किसी को समझ में नहीं आया, इतने बड़े विद्वान थे। हमारे वृंदावन आश्रम में एक संत प्रवचन करते थे, करते भी हैं। उनके प्रवचन में निरंतर श्रोताओं की कमी होती जा रही है। उनका जो एक बहुत प्रिय श्रोता था, हमेशा उनके प्रवचन में जाता था। मैंने उससे पूछा कि उनका प्रवचन हो रहा है, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? तो उसका जो जवाब था मेरे को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि वो सिक्सर मारता है, सिक्सर, वो सिर के ऊपर से चला जाता है, वो हम लोगों को समझ नहीं आता है। समझ नहीं आता तो जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, वो पूर्ण वैज्ञानिक है। ऋषियों ने जिसकी रचना की है, महर्षि व्यास तो भगवान के अवतार हैं, अनेक ऋषि मुनियों ने जिसकी रचना की है, और ऋषि शब्द का अर्थ ही होता है ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। ऋषि उसको बोलते हैं जो मंत्रों का दर्शन जिसको होता है, मंत्रों का ही नहीं, मंत्र के अर्थ का भी जिसको दर्शन होता है, उसको बोलते हैं ऋषि। और जो ऋषि केवल इतिहास के रूप में नहीं लिखते, इतिहास उसको बोलते हैं जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं और उसको लिखा गया, उसको बोलते हैं इतिहास। इतिहास ऐसा पहले हुआ था। लेकिन पुराण उससे भिन्न है। पुराण में वो भी लिखा जाता है जो पहले हो चुका है, पुराण में वो भी लिखा जाता है जो आगे होने वाला है। आगे जो होने वाला है वो सामान्य लेखक या कवि नहीं लिख सकता है, वो ऋषि लिख सकता है। जो भविष्य दृष्टा है वो ही इस बात को लिख सकता है। जैसे श्रीमद् भागवत में भी बहुत सारी भविष्य की बातें लिखी हैं जो सच निकल रही है। भगवत गीता में भविष्य की बातें बहुत सारी सच निकल रही हैं। यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारी भविष्य की बातें लिख दी हैं, कलयुग में क्या क्या होगा, कैसा कैसा होगा, और आज वो हमको दिखाई दे रहा है। इनको बोलते हैं ऋषि। तो वास्तव में जो हमारे ऋषियों ने जो हमारी संस्कृति बनाई है, सनातन संस्कृति कहें, सनातन धर्म कहें, वैदिक हिंदू धर्म कहें, वो पूर्ण वैज्ञानिक है। धीरे धीरे वो सिद्ध होता जा रहा है। लेकिन हम लोगों को भी प्रयास करना है, जितने संत हैं, वक्ता हैं, आचार्य हैं, कथावाचक हैं, कि हम उन ग्रंथों की बातों को, स्मृतियों की बातों को, श्रुतियों की बातों को हम लोग वैज्ञानिक रूप से आज की जनरेशन में प्रस्तुत करें, युक्त रूप से प्रस्तुत करें, लॉजिकली उसको प्रस्तुत करें, जिससे आज की जनरेशन उससे लाभान्वित हुए। और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, पुरुषार्थ चतुष्टय, जो हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का टारगेट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आज अगर सामान्य रूप से किसी को कहा जाए तुम्हारे जीवन का लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष है, कोई समझेगा नहीं, सोचेगा बाबा जी को क्या हो गया है। लेकिन जब उसकी व्याख्या की जाएगी, आज अनुशासन की सबको ज़रूरत है, आज न्यायोपार्जित संपत्ति की सबको ज़रूरत है, आज शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की सबको ज़रूरत है, और आज परमात्मा की अनुभूति कहें या निरतिशय आनंद कहें,
उसकी सबको ज़रूरत है। आज कौन आस्तिक या नास्तिक इसको मना कर सकता है, कौन इसको डिनाई कर सकता है। तो इसीलिए मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि जो भी हमको करना है वास्तव में हम कर वही रहे हैं जो पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर है, लेकिन हमको पता नहीं है। अगर पता लग जाएगा तो हम शास्त्र की रीति से, संतों की रीति से उसको व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो इस जीवन में भी सुखी रहेंगे और यहाँ से जाने के बाद के अगले जन्म में या यहाँ से जाने के बाद ठाकुर जी के धाम में भी सुख का अनुभव करेंगे। तो पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये उसकी भूमिका है। भूमिका जो लगातार दूसरे दिन भी आप भूमिका का ही श्रवण कर रहे हैं। ये चारों की सफलता, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों की सफलता कैसे हो, एक मनुष्य जीवन में चारों की उपलब्धता कैसे हो, ये श्रीमद् भागवत में ही एक श्लोक है 2 स्कंध में। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्त योगेन यजेत पुरुषं परम। अगर आपको जीवन की इच्छाएं समाप्त हो गई हैं तो ब्रह्मानुभूति या भगवदानुभूति से ही समाप्त होती है, तो भी आप भगवान का आश्रय लें, भगवान का भजन करें, उसके अलावा और कोई सार तत्व नहीं है। सर्व कामः, आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी, आपको संपत्ति चाहिए, आपको सुयोग्य पत्नी चाहिए, आपको सुयोग्य पुत्र चाहिए, आपको शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, आपको सत्ता चाहिए, जो भी आपको चाहिए तो भी भगवान की आप आराधना करें। भगवान, क्या करदम जी को सुयोग्य पत्नी की व्यवस्था उन्होंने नहीं किया? क्या उन्होंने भगवान दशरथ कौशल्या के यहाँ पुत्र बन करके नहीं आए? क्या भगवान ने ध्रुव जी को राज्य सिंहासन नहीं दिया? क्या भगवान ने गजेंद्र को आपत्ति से नहीं छुड़ाया? ये सारी कथाएं खाली कथा कहने और सुनने के लिए नहीं है, ये हमको जीवन में उतारने के लिए। तो अकामः सर्व कामो वा, कुछ भी चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो हमको भगवान की आराधना करनी ही होगी। भगवान की आराधना के बिना कोई भी पुरुषार्थ पूर्ण सफल नहीं होता है। धर्म पुरुषार्थ भी पूर्ण सफल नहीं होता है, अर्थ पुरुषार्थ भी पूर्ण सफल नहीं होता है, काम पुरुषार्थ भी पूर्ण सफल नहीं होता है, और मोक्ष पुरुषार्थ तो भगवान का स्वरूप ही है। वो तो उनकी बिना कृपा के प्राप्त ही कैसे होगा, मिलेगा कैसे। तो इसीलिए ये 2 दिन में हम प्रायः भूमिका की व्याख्या किए हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये भगवान का आश्रय लेने से सफल होते हैं और भगवान का आश्रय छोड़ देने से व्यक्ति इनके प्रति असफल हो जाता है। और श्रीमद् भागवत के 4th स्कंध में इन्हीं 4 पुरुषार्थों को 4 कथाओं के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि जिन जिन लोगों ने भगवान का आश्रय लिया वो कैसे सफल हुए और जिन्होंने भगवान का आश्रय नहीं लिया वो कैसे विफल हुए। 4th स्कंध में 4 कथाएं हैं, 4 आख्यान हैं, 4 चरित्र हैं और उनमें बताया गया है तो भगवान का आश्रय लेने से धर्म पुरुषार्थ में दक्ष की कथा आती है। दक्ष ने जब भगवान शिव का विरोध किया तो उसका यज्ञ कैसे विध्वंस हुआ, माने धर्म पुरुषार्थ असफल हो गया। और वही दक्ष जब समझाने के बाद भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है, ब्रह्मा जी का सम्मान करता है, तो वही दूसरा यज्ञ दक्ष का बहुत सफल हो जाता है। तो धर्म पुरुषार्थ भी जब भगवान का विरोध किया, आश्रय नहीं लिया तो असफल हो गया, और भगवान का आश्रय लिया तब वो सफल हो गया। अर्थ पुरुषार्थ ध्रुव जी की कथा आगे हम, क्योंकि अनेक दिन प्रवचन चलना है, अनेक दिनों तक, तो हम कथाओं के माध्यम से आपको विशेष रूप से आगे समझाएंगे। अभी तो भूमिका है। ध्रुव जी को सिंहासन मिला, लेकिन कैसे मिला?
ध्रुव जी को सिंहासन पिताजी के माध्यम से नहीं मिला। ध्रुव जी को राज्य और सिंहासन मिला भगवान नारायण की कृपा से, भगवान की आराधना से। उत्तम उत्तराधिकारी होने वाला था महाराज उत्तानपाद का, जो कि प्रारब्ध से उसको मिलने वाला था, लेकिन प्रारब्ध से नहीं मिला। ध्रुव जी को भगवान की कृपा से मिला। तो अर्थ पुरुषार्थ भी भगवान का सहारा जिसने नहीं लिया वो सफल नहीं हुआ, जिसने भगवान का आश्रय लिया वो सफल हुआ। काम पुरुषार्थ महाराज पृथु और ब्रह्मा जी देवराज इंद्र। देवराज इंद्र 100 यज्ञ करने के बाद कोई देवराज इंद्र का पद प्राप्त करता है। महाराज पृथु 99 यज्ञ कर चुकते, समाप्त कर लेते हैं। अंतिम यज्ञ में इंद्र बार बार बाधा डालता है। ब्रह्मा जी आकर के समझाते हैं, महाराज पृथु अंतिम यज्ञ का संकल्प छोड़ देते हैं। 99 यज्ञ में ही महाराज पृथु को भगवान के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु और ब्रह्मा जी की बात को पालन किया। लेकिन देवराज इंद्र 100 यज्ञ करके इंद्र बनने के बाद भी उसको भगवान का अनुभव नहीं होता है और रागद्वेष ईर्षा द्वेष में पड़ा रह करके जीवन अपना समाप्त करता है। मोक्ष पुरुषार्थ में प्राचीन बरही और पुरंजनोपाख्यान। प्राचीन बरही को दिखाया गया, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको शांति की प्राप्ति नहीं हुई, आनंद नहीं मिला। राज्य था, संपत्ति थी, रानियां थी, लेकिन उसको सुख शांति नहीं मिली। नारद जी के उपदेश से जब भगवान की आराधना करने जाता है तब उसको भगवान की अनुभूति होती है, सुख शांति का अनुभव होता है। तो मोक्ष पुरुषार्थ भी अपने प्रयास से आज तक किसी को सफल नहीं हुआ है। या तो गुरु की कृपा हो या आराध्य ठाकुर की कृपा हो तो मोक्ष पुरुषार्थ जीवन में सफल होता है। तो चारों पुरुषार्थ भगवान के आश्रय से सफल होते हैं और भगवान का आश्रय न लेने से सफल नहीं होते हैं। ये निष्कर्ष निकला। तो इन चारों पुरुषार्थों की अलग अलग व्याख्या कथाओं के माध्यम से हम लोग कल से करेंगे। आज का समय पूरा होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।